भारतीयों के भी तो मुकदमे हैं। माननीय अदालत को उनको भी देखना है, माननीय अदालत को इसको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हाईलाइटेड यही मुकदमा है, और मुकदमे भी बहुत हैं। तो सब चीज को देखना पड़ता है, सब चीज को करना पड़ता है। मैंने एक एक पॉइंट जो आपके सामने बोला है, जो मेरे मुख से निकला है, उस पर मैंने 100% काम किया है, और वो सब केसेस पेंडिंग है। लेकिन पेंडेंसीज ऑफ द केसेस ज्यादा होने की वजह से समय लग रहा है, और भारत की न्याय व्यवस्था को भारत के लोगों से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि हर इंसान का कहीं ना कहीं जो है वो न्यायालय से संबंध पड़ा है, कहीं ना कहीं उसका किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई केस पेंडिंग है। तो उनको पता है, वो जानते हैं न्यायिक सिस्टम क्या है, इंसाफ मिलता है, जरूर मिलता है। और कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपने स्टार्टिंग में मेरा वीडियो क्लिप तो देख ही लिया होगा कि मोमिन मलिक सर ने क्या बोला है इस केस से रिलेटेड। सही बात है, मोमिन मलिक सर सिर्फ इंसानियत के नाते इस केस को लड़ रहे हैं, और ये नहीं कि उन्हें कोई लालच है। उन्होंने काफ़ी सारे इस केस के चक्कर में अपने ऊपर काफ़ी सारे केसेस भी दायर करवा लिए, काफ़ी सारे उन्हें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, बहुत सारी उनके साथ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनको बिना बात के उन्होंने झेली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रा शेयर कीजिएगा। और आपको मोमिन मलिक सर का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मोमिन मलिक सर का नाम लिखकर, कि आपको मोमिन मलिक सर के लिए क्या अच्छा लगा। तो आगे बात करती हूँ। तो यहाँ मोमिन मलिक सर ने साफ शब्दों में कहा है कि इस केस को वो नहीं छोड़ने वाले, और वो पूरा साथ गुलाम हैदर का देंगे ही देंगे, और उसके बच्चे भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट करवा के रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि वो सीमा के खिलाफ जितने भी केसेस डाल रहे हैं उन पर सारी कार्रवाई शुरू हो चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उनके दुश्मन नहीं थे वो भी दुश्मन बन चुके हैं इस केस के चक्कर में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, तब भी मजबूरन वो उसको देख रहे हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? इंसानियत के नाते। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, और जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ी देरी लग जाती है, और आप लोगों को पता है सच्चाई हमेशा देर से ही एक उबाल मारती है, और सच्चाई थोड़ा टाइम लेती है कि, और फिर जीत हमेशा सच्चाई की होती है, चाहे झूठ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है। आपने कितने भी केसेस देखे होंगे बड़े बड़े, और कितने भी आपने चीज़ें कोर्ट के ज़रिए देखी होंगी कि उनमें सालों लग जाते हैं, कभी किसी को 20 साल लग जाते हैं, कभी किसी को 10 साल लग जाते हैं, कभी किसी को 15 साल लग जाते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। तो ऐसा नहीं है, कानून हमारा बहुत स्ट्रांग है और हमेशा जीत होके रहती है। तो यहाँ मोमिन मलिक सर की भी जीत होगी। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको मोमिन मलिक सर का वीडियो दिखाती हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मोमिन मलिक सर के थ्रू ही मिलेगी। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा मोमिन मलिक सर का वीडियो आपको कैसा लगा। हर इंसान का कहीं ना कहीं जो है वो न्यायालय से संबंध पड़ा है, हाँ। कहीं ना कहीं उसका किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई केस पेंडिंग है। तो उनको पता है, वो जानते हैं न्यायिक सिस्टम क्या है, इंसाफ मिलता है, जरूर मिलता है, और जरूर मिलेगा भारत के न्यायालय से। लेकिन इसमें वक्त का कितना वक्त लगता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इस बात की गारंटी कुछ नहीं होती। एक वकील के तौर पे, एक अच्छे वकील के तौर पे जो मेरे से बन सकता था, जो मैं मेहनत के साथ दिमाग लगा के, लीगल दिमाग घुमा के जो अच्छे केस बन सकते थे, वो सब मैंने फाइल किए। और मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि मैं सीमा हैदर को जेल पहुंचा के रहूंगा। और इसके लिए आपने देखा होगा कि मेरे पर्सनल खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी गई, मेरे खिलाफ सीमा हैदर ने, सचिन ने, एपी सिंह का ने दिमाग यूज करके खुद तो कुछ किया नहीं, उनके थ्रू मेरे ऊपर मुकदमे डलवा दिए। 2 मुकदमे जेवर में डले हुए हैं, 1 मुकदमा गौतम बुद्ध नगर में डला हुआ है, और दिल्ली दाली में भी डले। कितने मुकदमे मेरे खिलाफ डलवा। जिन लोगों के साथ मेरे पुराने मुकदमे चले हुए हैं, उनके साथ जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो चले हुए थे, जो नकली और फर्जी प्रॉपर्टी निकली, उनके जो मुकदमे निकले हुए थे, चले हुए थे, वो लोग जाके सीमा हैदर से मिल लिए, एपी सिंह से मिल लिए, और इनका एक ग्रुप इकट्ठा हो गया।
इन लोगों ने कितना मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं की। 2021, 22, 23 के डॉक्यूमेंट निकाल के, और जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट है बार काउंसिल में की गई वो सारी दिखा करके, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने साजिश नहीं रची, क्या क्या चालें नहीं चली, लेकिन मोमिन मलिक ने सब कुछ सहा। बार काउंसिल की कंप्लेंट को भी सहा है, सह रहा हूं। और पिछले दिनों एक ऑर्डर मेरे खिलाफ हुआ, उस ऑर्डर को भी हमने सहा। उस ऑर्डर को, जो पुराना ऑर्डर था, उस ऑर्डर को हमने माननीय न्यायालय में आके चैलेंज किया। तो पर्सनल कितने अटैक हुए, कितनी बदनाम करने की कोशिश की गई कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, इसका ये हो गया, इसको घर बिठा दिया, और इससे तो क्रिमिनल है, इस पे FIR है, ये तो घर हड़पता है, ये तो ये करता है। यहां तक कि मुझे यहां तक कहा गया कि इसका संबंध आतंकवादियों से। अगर हमारा संबंध आतंकवादियों से होता तो हम कोर्ट में फाइल लेते हैं क्या? कभी कोई आतंकवादी संबंध वाला या आतंकवादी कोर्ट में फाइल लेके आता है कि जनाब मैं ये केस लगाने आया हूँ? सही बात है, सही कहा सर। हम कानून से लड़ रहे हैं, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, और एक दिन हमारी जीत होगी। और क्या ये लोग जिंदा रहते हैं? अगर हम आतंकवादी होते तो हमें आतंकवादी कहा गया, हम पे ये इल्जाम लगाए गए कि इसके पास हवाला का पैसा आ रहा है, इसके पास दूसरी कंट्री से पैसा आ रहा है। क्या क्या इल्जाम हम पे नहीं लगाए गए? दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कितने इल्जाम हम पे लगाए गए। यानी हमने अगर गुलाम हैदर का केस इंसानियत के नाते पकड़ लिया, उन बच्चों की डिमांड कर दी, सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, AP सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, या हमने सचिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी, उस मैरिज को हमने दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया, दुनिया के सामने इनकी हकीकत को ले आए, तो हम दुश्मन हो गए। हम जो है, कितना हमें बदनाम किया गया। आप देखो ना, एक वकील को जिसकी अंतरराष्ट्रीय छवि हो, जिसका मान सम्मान हो, जिसकी लोग जो है इतने रिस्पेक्ट करते हो, उस व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पे क्या नहीं बोला गया? सीमा हैदर ने मेरे खिलाफ क्या जहर नहीं उगला? जो मेरे पुराने दुश्मन थे वो बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट ले जाकर के उनको सीमा हैदर को दिए, FIR निकाल के दी। तमाम डॉक्यूमेंट जिनको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जिनका कोई महत्व नहीं है, जो झूठे और फर्जी शिकायतों के आधार पर जो ना काम वो हुए हैं, वो ले जा के सीमा हैदर को दिए। हमें कितना तो मैं आपको दोस्तों यही कह रहा हूं कि अगर मेरी जगह कोई और, कितना मैंने सहा है, कैसे कैसे इल्जाम सहे हैं, मेरी रेपुटेशन को किस प्रकार जो है पूरी दुनिया के सामने वो तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की गई है, लांछन लगाए गए हैं, झूठी झूठी बात फैला रहे हैं, अब भी फैला रहे हैं और आगे भी पता नहीं क्या क्या फैलाएंगे। तो ये सब कुछ मैंने सहा है। ये सब कुछ मैंने क्यों सहा है? किसी लालच में नहीं सहा। इंसान इज्जत गिरता है, और जब उसको पूरी दुनिया में जलील करने की कोशिश की जाए तो क्या करेगा? तो दोस्तों, मैंने ये सिर्फ इसलिए सहा है, इंसानियत के लिए, ताकि इंसानियत जिंदा हो, ताकि हम लोग इस इंसानियत के केस को सिरे चढ़ा सके। इसीलिए तो इतना सब कुछ सहा है। पर्सनल अटैक भी सहे हैं, इल्जाम भी सहे हैं, पुराने दुश्मन जो खड़े हो गए हैं वो AP सिंह से, इन लोगों से मिलकर साजिशें रच रहे हैं, तो रचने दो। एक को भी नहीं मैं छोड़ता, एक को भी। जिस इंसान ने बदनाम करने की कोशिश की है, चाहे वो डॉक्टर AP सिंह हो, सचिन मीना हो, सीमा हैदर हो, या और जो पुराने दुश्मन हो, कोई भी हो जो कानूनी दुश्मन है, ऐसी दुश्मनी नहीं किसी से, जो पुराने दुश्मन है, वो कोई भी हो, जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उन लोगों को, एक भी व्यक्ति को कानूनी रूप से मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उन सब के खिलाफ मैंने कानूनी कार्रवाई की है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जब डॉक्टर AP सिंह, वो एक माननीय वकील है, अपने आप को माननीय वकील वो कहते हैं, मैं तो नहीं मानता उनको,